अब अगले जो हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन, उन्हें मैं सादर यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, मेरे मित्र हैं और जैन दर्शन और विद्या के एक अच्छे अध्येता हैं, शोधात्मक दृष्टि रखते हैं। मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार जैन, वाराणसी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। पूज्य आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में, सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए, शुल्लक जी को इच्छा में निवेदन करते हुए, मैं अपने विषय आवश्यका परिहाणी भावना का महत्व 16 कारण भावना अनुशीलन के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। कल ये बात उठी थी और मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि जब इस विषय को देखा और इसके बाद इस पर तत्संबंधी साहित्य अन्वेषण का जब प्रयास किया पूज्य श्री, तो साहित्य तो मिल रहा था, चर्चा मिल रही थी, लेकिन बस वो एक आध लाइन में चर्चा, कहीं एक आध पैरा में बात खत्म हो गई और इसके जिस मर्म तक हमें पहुंचना चाहिए था सहज में, उस मर्म का अन्वेषण करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। तो फिर अन्य ग्रंथों को छोड़ करके सीधे मैंने आचार्य श्री की 16 कारण भावना अनुशीलन रचना को सिरोधार्य किया और इसको पढ़ना प्रारंभ किया। तब बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सूत्रात्मक जो विषय है, उस सूत्रात्मक विषय को उन्होंने इतना विस्तार से, और फिर जब कल चर्चा आ रही है कि इसको लिखने में उन्हें लगभग 10 वर्ष लग गया, तो यह भी समझ में आया कि ये कोई प्रवचन की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। और अनुभव की बात तो जब अनुभव करेंगे तभी समझ में आएगी। और जब कोई संयमी या कोई साधक या कोई गृहस्थ जो अपने जीवन का जैसा भी पालन कर रहे हैं, जब उस क्रिया को करते हैं तो उस क्रिया को करने के दौरान कई बार वो अबुद्धिपूर्वक क्रिया हो रही होती है लगातार, किंतु जब उसमें उपयोग जाता है कि इस वस्तु तत्व का, इस सिद्धांत का, इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, क्या गंभीर भावना है। और बहुत ही बढ़िया अभी दार्शनिक जो प्रश्न हमारे समक्ष आया कि इससे कैसे सिद्ध होगा कि ये 16 कारण भावनाएं अपने में एक एक भावना तीर्थंकर प्रकृति की ओर हमें बंद कराने के लिए ले जा रही हैं, उधर उन्मुख कर रही हैं, हमें प्रेरित कर रही है। तो ये बड़ा ही चिंतनात्मक प्रश्न हो जाता है और बार बार जब इस प्रश्न को हम दोहराते हैं तो फिर उत्तर भी उसमें से मिलने हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं आदरणीय इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुवर, जिनके कारण हमें श्रुतान्वेषी की इनको उपाधि प्राप्त हुई है, तो वास्तव में जिनके कारण हम लोग श्रुत के अन्वेषण में लग सके, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उनके बगल में विराजमान आदरणीय श्रुत आराधक महोदय, जिन्होंने वास्तव में हम सबको इस रूप में प्रेरित किया कि हम श्रुत की आराधना कैसे करें, निश्चल भाव से करें और सतत करते रहें। आप सभी को और आदरणीय सभी हमारे विद्वजनों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि तीर्थंकर प्रकृति तीव्रतम पुण्य के निमित्त से बंधती है और यह पुण्य बंध 16 कारण भावना की निरंतर भावना से तीर्थंकर प्रकृति बंध रूप परिणत होता है। दर्शन विशुद्धि भावना से इस तीर्थंकर प्रकृति के बंधन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अन्य 15 भावनाएं भी इसी में समाहित हैं। यथा योग्य उनकी जैसी आवश्यकता होती है उस रूप में उनको समाहित कर लिया जाता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि की मुख्यता जो है, आचार्यों का कथन है, उसको हम परम प्रमाण मानते हुए अन्य भावनाओं को इसी में आनुषांगिक रखते हैं। यद्यपि जो वर्तमान की स्थिति है इसमें तो ये गाथा बड़ी प्रासंगिक है। होदु न होदु य बंधो अपविसोही दु जायदे नियमा ताये खलु लिज्जरणम मुख्य हेदुति। तात्पर्य है कि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। तो जब उनके पादमूल में होता है तो वर्तमान तो अप्रासंगिक है, लेकिन वर्तमान में इनका जब अभाव है तो तीर्थंकर प्रकृति तो इन भावनाओं के माध्यम से फिलहाल तो अभी बंध नहीं सकती है। तो फिर भी लेकिन प्रश्न यही उठ रहा है कि फिर हम इसकी चर्चा इस गोष्ठी में क्यों कर रहे हैं,
क्यों इस पे हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं जब कुछ होना ही नहीं है। तो मुझे वो बात याद आती है स्टोपदेशकार की, वरम व्रतई परम दैवम। जब यदि हमें इंतजार ही करना है तो धूप में खड़े होकर के इंतजार करने से तो अच्छा है कि छाया में खड़े होकर के इंतजार कर लें। तो इन भावनाओं को भाने से भले ही हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, लेकिन जो वर्तमान का हमारा चिंतन है, जो हम इसका बीजारोपण अपनी आत्मा में कर लेंगे, उसके कारण निश्चित ही रूप से भविष्य में हम इन प्रकृति का बंध करने में, जब काल की अनुकूलता होगी, जब तीर्थंकरों का श्रुत केवलियों का समागम हमें सौभाग्य से पुण्य से प्राप्त होगा, तब हम उस रूप में अपने आप को समर्थ पाएंगे। इन भावनाओं पे 14वें क्रम पर आवश्यका परिहाणी भावना का उल्लेख है। इनमें साधु एवं श्रावक के षड आवश्यकों का कथन है। साधु एवं गृहस्थ को स्वयं का उपयोग स्थिर करने के लिए स्वयं को अनुशासित करना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन ही ऐसी चीज है कि भावना में व्यक्ति व्रत तो ले सकता है, महाव्रतों को धारण कर सकता है, अणुव्रत का नियम ले सकता है, लेकिन उसको पालने का जो भाव है वो हमें भावना ही प्रदान करती है। क्योंकि जब जब हमारा अस्थितीकरण होता है, हम अपने लिए हुए नियमों के प्रति शिथिल हो जाते हैं, हम अपने लिए हुए नियमों को यूं कह सकते हैं कि उनके प्रति हमारा अवहेलना का भाव आता है, उनसे कुछ निराश हो जाते हैं, किससे जो, और फिर चूंकि हम सांसारिक हैं तो कहीं ना कहीं यदि कोई हमारी उससे आकांक्षा जुड़ी होती है तो हम उसमें शिथिल पड़ जाते हैं। और बहुत बढ़िया मुमुक्षु की परिभाषा दी है आचार्य विशुद्ध साई जी के साहित्य का, बड़ा ही एक अनोखा अंदाज है कि यदि आपको कुछ तैयारी करनी हो तो उस तैयारी के लिए आप बस उनके साहित्य का आलोडन विलोडन करें। बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत अच्छी बात है। स्वरूप संबोधन ग्रंथ का जब उनके अनुशीलन मतलब वो प्रकाशित हुआ तो उसमें कुछ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कार्य करने का। तो उस ग्रंथ में बढ़िया चर्चा आती है कि मोक्ष का अधिकारी वह है जिसे मोक्ष जाने की भी वांछा नहीं बच जाती है, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं और इच्छा जब होगी तो वहां पर अब फिर प्रश्न उठ सकता है कि मोक्ष जाने की इच्छा तो करना है, यदि वो इच्छा नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे पधारेंगे। तो बोले नहीं, हम उस भाव को लेके चलते हैं, लेकिन जब ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है हमारे, जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वहां फिर उसके प्रति भी हम कि ठीक है हमारे कर्म नष्ट होंगे तो फल तो स्वयं प्राप्त होगा। तो ये भाव जब होता है तो उसी बात को मैं लेकर के कहना चाहूंगा कि षड आवश्यका, जब षड आवश्यकों की चर्चा होती है तो वहां पे वह आवश्यक, यहां पर आवश्यका परिहाणी भावना है। अब भावना, ये प्रश्न लगातार कल से हो रहा है कि जैसे अभी आदरणीय पूर्व वक्ता से प्रश्न किया गया कि मार्ग प्रभावना भावना और जो प्रभावना अंग है उसमें क्या अंतर है। तो सारा मूलभूत जितना मुझे 1.25 दिन की गोष्ठी में अभी तक सार समझ में आ रहा है, बड़े विद्वानों को सुनकर के, पूज्य श्री का उस पर बड़ा मंतव्य जो निकल करके आ रहा है कि कार्य तो हम कब कर सकते हैं, जब उस कार्य में संलग्न हो, लेकिन भावना कब हम भाते हैं, जब चाहे उस कार्य में संलग्न हो चाहे हम नहीं हो, मानसिक रूप से हम उसमें संलग्न हो जाते हैं। एक बात। दूसरी चर्चा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मार्ग प्रभावना या किसी भावना की बात कर रहे हैं और हम एक सामान्य की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपने ही इस टॉपिक के संदर्भ में आपको ये बात स्पष्ट करूंगा कि जब हम षड आवश्यक की बात करें और जब आवश्यका परिहाणी के अंतर्गत होने वाले षड आवश्यकों के साथ भावना की चर्चा करें तो दोनों में क्या अंतर है, कैसे उस अंतर को समझें। तो यहां षड आवश्यक का, तो जब हम देव पूजा कर रहे हैं गृहस्थ होते हुए तो उस आवश्यक का पालन हो रहा है, लेकिन मैं आ गया हूं और मेरे पीछे भी लोग अच्छे से पूजा कर सकें, जो भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है, गृहस्थ की चर्चा कर रहा हूं, वो देव पूजा का नियम ले। हम मिलते ही किसी को मिलते हैं तो कहते हैं अरे भाई पूजा करते हो कि नहीं। महाराज जी ने जैसे बात रखी थी कल, अपने गृहस्थ जीवन का उदाहरण रखा, तो वो जो भावना है वो षड आवश्यका परिहाणी भावना के अंतर्गत आएगा। तो भावना जो है वो आपको मन से, वचन से, काय से लगातार उसमें प्रेरित करती है। हम जब क्रिया नहीं भी कर रहे होते हैं शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, तब भी उस क्रिया में हमारी प्रवृत्ति वो भावना बनाती है और ये भावना हमें 24 घंटे करने के लिए प्रेरित करती है। और यदि इस भावना को हम छोड़ देते हैं तो फिर तीर्थंकर प्रकृति से हम कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। उस भावना प्रभावना को समझने के लिए उसमें निरंतर, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लग रहा है। जैसे यहां बैठ करके हम पूरे विश्व कल्याण की भावना कर रहे हैं, तो वो विश्व कल्याण की भावना ही तो हमारे आत्म कल्याण में कारण है।
यदि उस भावना को ही हम छोड़ देंगे तो फिर बस हम अपना ही कल्याण करें। तीर्थंकर की तो परिभाषा ये है जो अपने से पहले सारे जीवों के मोक्ष की कल्पना कर रहा है कि मैं, मेरा नंबर कब आए। अब आप यदि पूज्य मुनिराज से पूछें कि महाराज श्री 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज हैं, उसमें आपका नंबर कौन सा है? उत्तर होगा पूज्य श्री का आखिरी, क्योंकि मैंने अपने आप को, मेरा अपना भाव है, नहीं भी हो सकता, कोई और भी तर्क होगा पूज्य श्री के पास, लेकिन उस तर्क में भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। एक सामान्य सा जो होता है, मुझसे पूछा जाए कि आप श्रावकों में किस नंबर पे, मैं कहूंगा नहीं, मैं सब आखिरी नंबर पे हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझसे सब बढ़िया कर रहे हों या कर रहे होंगे। तो भावना क्या होती है? हमको सर्व कल्याण की भावना से जोड़ देती है, प्रेरित करती है उस ओर। तो जो राग द्वेष के अवश्य हैं, अर्थात वशीभूत नहीं होते हैं, वे आवश्यक हैं। जो आवश्यका परिहाणी में आवश्यक शब्द आ रहा है श्रावकों के लिए, तो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। कब? जब क्रिया कर रहे हैं। और सामान्य से भी आवश्यक नित्य क्रिया है जिसे प्रतिदिन नियत समय पे पालन करना अनिवार्य है। गृहस्थ समझे तो जैसे हम पूजा का समय आगे पीछे अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन आजकल एक अच्छा सिस्टम हो गया कि भाई थोड़ा सा एक समय सेट कर दिया जाता है, इसी समय आए, इसी समय सभी लोग अभिषेक करें, तो नियत होना चाहिए। अब साधु दृष्टि से देखें तो वहां पर जैसे सामायिक का समय है, अब वो कहा संध्या का समय होना चाहिए। तो संध्या मतलब जब सूर्योदय हो रहा है और रात्रि उधर व्यतीत हो रही है, उस काल को संध्या कहा है। तो जो ऐसे संधि के समय है, दोपहर का समय है, सायंकाल का समय है, उनको संध्या के रूप में संबोधित किया गया है। उन नियत समय में अब अपनी हमें चर्चा करनी है, वो अपना जो कार्य करना है उस नियत समय में करना है। नियत समय के अतिरिक्त जैसे परीक्षा में हमें जाना हो और हम परीक्षा में लेट पहुंचे, तो एक सामान्य सा नियम विश्वविद्यालयों में होता है कि ये आधे घंटे 1 घंटे लेट हो गए तो परीक्षा में बैठ ही नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, मैं तो 2 घंटे में ही पेपर लिख के आ जाऊंगा, तो फिर जरूरत क्या है कि मैं समय से पहुंचूं? नहीं, लेकिन कुछ नियम है, तो वो जब नियम का पालन, अब सामायिक करने का समय है और हम समय टाले जा रहे हैं, तो उस चर्चा पर यहां पर आचार्यों ने ध्यान दिया है कि नहीं, नियत समय को हमें ध्यान रख, तो तभी काल सिद्धि होती है। जब हम नियम अपना नियम नियत करेंगे तो फिर हमारी तीर्थंकर पर्याय भी नियत हो सकती है। इससे आत्मविशुद्धि बढ़ती है, जिससे कर्माश्रय के द्वार सक्रिय हो जाते हैं। ये जो बात है ये बड़ी ध्यान दें कि कर्मों का द्वार, यदि आगमन का द्वार सकरा करना हो, हमें संकीर्ण करना हो, तो उसके लिए हमें अपना विशुद्धि को बढ़ाना होगा। आवश्यका परिहाणी भावना का दायरा बहुत व्यापक है। षड आवश्यक और उसकी अपेक्षा जब हम भावना की चर्चा करेंगे तो वहां पे उसका दायरा भावना का बहुत विस्तारित है, या कहें कि वो व्यापक है, मतलब सबको अपने अंदर समाहित कर लेती भावना। इसमें धार्मिक क्रिया के साथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सर्व जीव कल्याण भावना निहित होती है। इस भावना से यह शिक्षा ध्वनित होती है कि किसी भी परिस्थिति में कर्तव्यों में उत्साहहीनता स्वीकारनीय, जैसा कि हम करते हैं। थोड़ा सा संकट आया नहीं कि हम लोग अपने कर्तव्यों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसीलिए यहां पर कहा कि अवश्य नहीं होना है। अवश्य का मतलब है वशीभूत नहीं होना है, परिस्थिति के भी और राग द्वेष के भी। किसी भी आत्मनियंत्रण सर्वोपरि है और इसी से दृढ़ता विकसित होती है। तो जब हमें अपने अंदर दृढ़ता लानी है तो कुछ हमें करना होगा, करते करते ही अभ्यास, उसके बाद हमारे मन में दृढ़ता आएगी। एक दिन में तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आ जाती है। षड आवश्यक में साधु एवं श्रावक स्वयं के आवश्यकों का निश्चित तौर पर पालन करते हैं। मुनि के षड आवश्यक सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, काय उत्सर्ग है। श्रावक के देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है। भावना और कर्तव्य में अंतर समझना अनिवार्य है। भावना या चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जबकि कर्तव्य निर्धारित क्रिया या बाह्य अभ्यास है। इसमें कहीं आपत्ति थोड़ी सी लग सकती है, लेकिन हम मोटा मोटी इसमें यदि अंतर समझना चाहेंगे तो ये समझ में आए कि बाह्य अभ्यास तक में हमारे आवश्यक रह जाते हैं। हम करते तो हैं, पूजा तो कर रहे हैं, हाथ इधर से उधर हो रहा है, सब क्रिया हो रही है, लेकिन उससे मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो मैंने मात्र वहां इंगित किया कि उस दृष्टि से सूक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये परस्पर में, वास्तविकता में तो पूरक हैं। क्रिया भी करनी है, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ योग्य क्रिया करनी है, और उसके साथ उस भावना को भी हमें भाते रहना कि ऐसा नहीं कि हम खड़े हो जाएं मंदिर में, हम तो बहुत ध्यान से दर्शन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन पीछे वाले सारे लोग बेचारे परेशान हो गए, उनको दिख ही नहीं रहा है। तो व्यवस्था इस हिसाब से बनानी है कि हम अपने तो
उस धर्म में संलग्न हो, हम सत्कार्यों में प्रवृत्त हो सके और हमारे साथ में हमारे जो साथी लोग हैं वो भी उसमें निमित्त बन सके, उनका भी कहीं नहीं। तो ये कि द्रव्यलिंगी श्रमण सदावश्यक का पालन करता है, किंतु वह आवश्यका परिहाणी भावना से अंगीकृत नहीं होने से वो नहीं होता है। और यह भावना और जो अन्य भावना है वो भावना निर्मल और शुद्ध आचरण से ही संभव है। जिसकी धर्म में दिखावटी पना है वह अंतरंग से बहुत दूर है और संसार वृद्धि में लगा हुआ है। क्योंकि जब हम क्रिया को सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कर रहे हैं तो अंतरंग में तो कोई परिणमन हो नहीं रहा है। खूब बगुले के जैसे खड़े रहें और दत्त चित्त दिखें, दुनिया का कोई व्यक्ति हमें भाप नहीं सकता, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैं ठग रहा हूं कि मैं आत्म कल्याण में लगा हुआ हूं। वर्तमान में भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर का सद्भाव नहीं होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंधन करने वाले जीव नियमतः तीसरे भाव में मुक्ति रमा का वर्ण करते हैं। कल जो चर्चा कर रहे थे आदरणीय, आवश्यका परिहाणी भावना का स्वरूप क्या है। देखिए, अब आचार्य श्री की दृष्टि से कुछ मैं विचार रखता हूं, क्योंकि हम टीका के ही परिप्रेक्ष्य में सारी चर्चा कर रहे हैं। तो कसायवश राग द्वेष के वशीभूत न हो वह अवश्य है, और अवश्य रूप जो आचरण है वह आवश्यक है, और इस आवश्यक की निरंतर भावना जो है वो आवश्यका परिहाणी भावना है। श्रमण की अपेक्षा सामायिक आदि षड आवश्यक हैं और श्रावक की अपेक्षा देव पूजा आदि षड आवश्यक हैं, लेकिन इसमें प्रति समय इनके चिंतन में जब हम संलग्न होते हैं तो वो आवश्यक भावना में परिवर्तित हो जाते हैं। उपर्युक्त तथ्य पर प्रत्युत्पन्न मति निर्ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चिंतन मनन विषय को अत्यंत हृदयग्राही बना देता है। विषय एकदम समझ में नहीं आता, आप सामान्य से पढ़ें तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप रत्नकंडक श्रावकाचार को एक पढ़ें और उस पर फिर सदा सुखदास जी की टीका से पढ़ें तो विषय एकदम हस्तामलकवत हो जाता है। और इसी प्रकार से उस छोटे से विषय में कितना ज्ञान गांभीर्य समाहित है, उस चीज को यदि समझना है तो इस टीका से बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो मैं समझता हूं कि मंदिरों में स्थापित होकर के और हम स्वाध्याय के पाटे पर रखें और आचार्यों की वाणी के साथ में इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और यदि वो आचार्यों की वाणी नहीं भी पता है तो आप यदि इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम उसमें आचार्य कुंद की भी भावना को पढ़ रहे हैं, आचार्य कार्तिकेय महाराज को भी पढ़ रहे हैं। कोई आचार्य नहीं है जिनको हम उसमें नहीं समझ पा रहे हों। तो यह स्पष्टीकरण साधक को आवश्यकों के प्रति सजग तो करता ही, साथ ही उत्साहपूर्ण रीति से पालन करने में भी निरपेक्ष वृत्ति करता है। यह टीका साधक को पदे पदे आत्म कल्याण के सूत्रों से गुंजायमान करती है। आवश्यकों के इस विचारणीय बिंदु पर टीकाकार आचार्य श्री लिखते हैं कि, अब देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसको कोट किया है कि आवश्यकों के बिना श्रावक एवं श्रमण दोनों ही धर्म नहीं चल सकते हैं। आत्मविशुद्धि और आत्मसिद्धि आवश्यकों से संपन्न रहकर ही संभव है। मतलब यदि शुद्धि विशुद्धि रखनी है अपनी आत्मा में तो आवश्यक का पालन छोड़ दिया तो फिर वो छल हो रहा है। प्रज्ञ पुरुष अपना कार्य प्रशस्त काल में, और ये कि आवश्यक भी नियत समय में यथा विधि तभी करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। और इसमें जो आचार्य श्री का चिंतन है वो सारगर्भित है और प्रामाणिक है, क्योंकि शास्त्रों से वो स्वयं का चिंतन तो है लेकिन उसका आधार समग्र आचार्यों का साहित्य है। इसमें कहीं विस्तार विधि है, कहीं संक्षेप विधि है, और औचित्य प्रकरण जो औचित्य है इसका वो प्रकरणानुसार सार्थक इसको सिद्ध कर रहा है। और पाठकों का ये अहोभाग्य है कि आचार्य श्री की इस विषय पर लेखनी प्रसूत हुई है। ये विषय प्रसूत हुआ है। श्रावक और श्रमण दोनों एक दूसरे के, अब ये भी पंक्ति बड़ी मतलब चिंतनपूर्ण आचार्य श्री ने लिखी, और मुझे सोचना पड़ा कि ऐसा क्यों लिखा आचार्य श्री ने कि श्रमण एवं श्रावक को एक दूसरे के आवश्यक नहीं करना चाहिए, ना ही अन्य के आवश्यकों में बाधक बने। तो बाधक वाली बात तो बड़ी सरल है कि हम सामायिक का समय हो गया है और महाराज जी नहीं थोड़ा सा और सुन लीजिए हमारी बात, अब उनके सामायिक के समय को, तो वास्तव में साधु क्या करते हैं, वो तुरंत अपने सामायिक में लीन हो जाएंगे। अब हम अपनी बात करते रहे, राग द्वेष करते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने आवश्यक में प्रवृत्त होना उनका पहला नियत कार्य है। अब जो इसमें पहली चर्चा है कि एक दूसरे के आवश्यकों को न करे, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि श्रमण जो है, साधु जो हैं, वो श्रावक के आवश्यकों को तो करने की आवश्यकता नहीं है। वो देव पूजा करने लगे तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। भाव पूजा करेंगे, द्रव्य पूजा नहीं कर रहे हैं वो, तो ये तो बातें सब समझ में आ रही है। लेकिन कुछ चीजों में है, लेकिन श्रावक यदि श्रमण के, साधु के कार्य को अंगीकार कर ले तो उसमें दिक्कत क्या है,
ये बड़ा चिंतनात्मक एक विषय है कि इसको किस दृष्टि से हम समझें, ये बड़ा समझना आवश्यक है। तो उसकी अपनी एक व्याख्या है कि कुछ आवश्यकों में श्रवण और श्रावक के साम्यता है, जैसे स्वाध्याय, संयम और तप। अब ये आपेक्षिक है कि संयम श्रावक कितना धारण करेगा, साधु का कैसा है संयम। स्वाध्याय में, अब स्वाध्याय में कैसे अंतर, और विशुद्धि की अपनी है स्थिति कि उनकी विशुद्धि जो पढ़ते समय होगी, वो शास्त्र को पढ़ते पढ़ते उसको अपनी आत्मा में गुन रहे हैं, और श्रावक कदाचित उसको कि हाँ भाई मेरा कोटा पूरा हो गया, मुझे आज आधे घंटे स्वाध्याय करना था तो मैंने अपनी बात खत्म कर ली। किंतु विशुद्धि की अपेक्षा इसमें बहुत अंतर हो जाता है। आवश्यक मनुष्य पर्याय दुर्लभ संयोग है। आवश्यक का होना और मनुष्य पर्याय का जो संयोग है ये बड़ा दुर्लभ है। इस पर काफी चर्चा हुई कि अन्य गतियों में किस तरीके से हम आवश्यकों के लिए लालायित तो हो सकते हैं, देव बन के हम बहुत कर सकते हैं कि अरे हमें सकती सो ना ही यहाँ कर था, अपना जो चर्चा हो रही तो हमने मनुष्य समझ के अपनी असमर्थता समझ ली, उसी प्रकार से वहां उन्होंने, देवों ने असमर्थता समझ ली अपनी कि हम आवश्यकों का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां विचारणीय बिंदु यह है कि यदि हम आवश्यकों का पालन, देवताओं की जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में देव क्या करना चाह रहे हैं, वो लालायित तो हो रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य भाव मिलता है तो फिर वही हमारा जैसा हाल है वैसे उनका हाल हो जाता है। तो जब तक मिलता नहीं है तब तक तो हम बहुत उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। षड आवश्यक कर्तव्य पालने का महापुण्य मानव देह में ही संपूर्ण संभव है। ये आचार्य श्री की बहुत बढ़िया पंक्ति उन्होंने लिखी। और चूंकि साक्षात तीर्थंकर वगैरह का अभाव है तो इसका बंध वर्तमान में असंभव, लेकिन उसकी अनुमोदना के लाभ से। अब बात होगी कि भाई यदि हमें कोई चीज नहीं मिल रही है और अनुमोदना करने से, जैसे कि नेवलेख वगैरह की कहानी आती है कि वो मुनिराज का आहार देख रहे थे तो वहां मात्र उन्होंने अनुमोदना की क्योंकि असमर्थता है। अब यहां तो काल की असमर्थता हो गई, तो इस दृष्टि से अनुमोदना के लाभ से मुमुक्षु पीछे नहीं रह सकता है। जो ज्ञानी है वह इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएगा, और वर्तमान में इसकी भावना करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि हम और तो कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण बात कल आई थी, संक्लेश भाव का त्याग आवश्यकों में अपेक्षित है। आवश्यक तो कर रहे हैं, चाहे श्रवण करें चाहे श्रावक करें, लेकिन यदि वो अपने संक्लेश भाव को लिए हुए तो उसके लिए बड़ी तीखी बात लिखी आचार्य श्री ने, बड़े ही तरीके से, कि भाव विशुद्धि के अभाव में साधना विधवा स्त्री के श्रृंगार के समान है। सामायिक, मैं थोड़ा हल्का आधे मिनट में बात करूं कि सामायिक की जब चर्चा हो रही है, मैं षडावश्यकों के नाम ले लूं तो इसमें आचार्य श्री ने एक बड़ी बात अच्छी लिखी कि सामायिक का अर्थ आसन लगाकर बैठना नहीं है। इसमें क्या है, यह अंतरंग भावों से खड़े रहने का विषय है। भाव हमारे जरूर उस समय सजग हो, हम भावों से कहीं शिथिल ना पड़ गए हो कि जैसे होता लेट बैठे बैठे और नींद लग गई, हल्का यूं झूमते रहते तो कई बड़ा वो ऑड भी लगता है। करो आप, उपसंहार कर दो। ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। और चतुर्विंशति स्तव की चर्चा है। वंदना आवश्यक। चतुर्विंशति में हम 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, वंदना में एक तीर्थंकर या आचार्य साधु परमेष्ठी का स्मरण कर लेते हैं। इनके भेद प्रभेद 6 बताए गए हैं इसमें। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण हम करते हैं जो कार्य हमसे गलतियां हो गई हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए। प्रत्याख्यान है कि भविष्य में हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई हो गई गलती तो आगे उस गलती का हम दोहराव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से चर्चा है। और इसमें कायोत्सर्ग है तो शरीर का, जो शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग है, इसके उस त्याग की भावना स्वयं भी करना है और दूसरे भी अपने धर्म में। जैसे पूज्य श्री ने कल एक बात बोली थी कि मैं उस ग्रंथ को लिख पा रहा या पूज्य श्री जो तपस्या कर रहे हैं वो मैं कर पा रहा हूं चाहे नहीं कर पा रहा हूं अपने कारणों से, लेकिन मेरी अनुमोदना जरूर है। तो ये भावना की बात है। इस प्रकार आचार्य श्री के मुखाग्र से प्रवहित ज्ञान सिंधु से आवश्यका परिहाणी भावना का विषय हृदयंगम होता है। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। धन्यवाद आनंद भाई। बहुत ही आवश्यक परिहाणी की बात हुई थी तो उसमें एक बात आई कि निर्धारित और नियत समय पर करना है, वो हमारे मित्र आनंद जी ने कर दिया। आनंद जी ये भी हमारे विद्यार्थी हैं, है ना। ये आवश्यक परिहाणी पे बोल रहे थे, है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि श्रावक के जो आवश्यक सठ कर्तव्य हैं और मुनिराजों के, तो जो लेखवाचक है
वो आवश्यक जो सठ कर्म हैं उनकी पालना करें, यही इनकी बहुत बड़ी अप्रभावना मन प्रभावना कहलाएगी। प्रभावना कब कहलाएगी? जे आवश्यक जो सठ कर्म हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्वा, दानं चेति गृहस्थानम, सत्कर्माणि दिने दिने। तो विद्वान को ये चाहिए कि जो जिस लेख को पढ़ रहा है उस लेख के अनुरूप अपनी चर्या का अनुपालन करे। और ये करते हैं आनंद जी, ऐसे ऐसे थोड़ी हमारे छात्र हैं। हाँ, इस दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ। तो आवश्यक अपरिहार्य के तात्पर्य भावना के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इन्होंने अपना चिंतन करके काफ़ी लिखा था, फिर बाद में हमने कहा कि उपसंहार कर दो, तो इन्होंने फिर विराम ले लिया, अन्यथा तो ये बोलते ही जाते। तीसरे विद्वान आनंद जी, हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जहाँ पर गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जैन दर्शन का प्रारंभ करवाया था। जवाहरलाल नेहरू, उसमें नेहरू जी थे, और गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कहा कि हमारा न्याय रखवाइए यहाँ पर। अब उस जैन दर्शन की गद्दी बनवाई गणेश प्रसाद जी वर्णी ने, और आगे चल करके एक से एक धुरंधर विद्वान, दरबारी लाल जी कोटिया, प्रोफेसर उदय चंद जी साहब, डॉक्टर गोगल चंद जी, और प्रोफेसर कमलेश जी, अशोक जी, अच्छे अच्छे, अब ये भी धुरंधर विद्वानों की गिनती में आ गए हैं। डॉक्टर आनंद जी, मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद से बात देता हूँ कि ये भी उसी प्रकार से आगे हिंदू विश्वविद्यालय की एशिया का माना हुआ विश्वविद्यालय, उसमें जैन दर्शन की पीठ को आगे बढ़ाएं।